अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ इलाकाई ख़बरों के साथ। मैं हूं उमर वकास। सियालकोट से बड़ी खबर शामिल करते हैं। 15 पर डकैती की झूठी इतला देने वाले मुलज़म को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलज़म गुलाम अली ने गरीब महल्लेदार की मेहनत की कमाई 5 लाख रुपए हड़प करने के लिए डकैती का ड्रामा रचाया। मुदब्बर SHO थाना कोतवाली सब इंस्पेक्टर मियां अब्दुल रज़ाक ने अपनी जहानत और पेशा वराना महारत से ड्रामा बेनकाब करके मुलज़म की गिरफ्तारी के साथ रकम भी बरामद कर ली। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक थाना कोतवाली के इलाका मोहम्मदपुरा में गुलाम अली भट्ट नामी शख्स ने 15 पर कॉल की कि 2 डाकू इससे 5 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए हैं। इतला मिलने पर SHO कोतवाली मियां अब्दुल रज़ाक ने पुलिस टीम के हमरा मौका पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया तो इन्हें शक हुआ कि डकैती की वारदात जैली है, जिस पर अब्दुल रज़ाक ने पेशा वराना महारत को बरोए कार लाते हुए तफ्तीश का आगाज़ किया तो इंकशाफ हुआ कि साइकिल पर मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब शहरी शहबाज ने पाई जोड़कर 5 लाख जमा करके जगह खरीदने के लिए गुलाम अली भट्ट को दिए थे। 5 लाख रुपए मिलने के बाद गुलाम अली भट्ट की नीयत खराब हो गई और इसने रकम हड़प करने के लिए डकैती की जाली कार चला दी। थाना कोतवाली पुलिस ने 5 लाख रुपए मुलज़म के घर से बरामद करके असल मालिक मेहनत का शहबाज को वापस कर दिए। कोतवाली पुलिस की काविश पर अहले मोहल्ला ने पुलिस के हक में नारेबाजी की और तालियां बजाई, जबकि मेहनत का शहबाज और इसकी फैमिली ने कोतवाली पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कराची से खबर शामिल करते हैं। सदर मोबाइल मार्केट में दुकानदार का खरीदार पर साथियों के साथ मिलकर तशद्दुद, जिंदगी भर के लिए माजूर कर दिया गया। हजारों रुपए देकर मोबाइल ठीक न होने पर दिल बर्दाश्ता होकर मोबाइल तोड़ा तो दुकानदार ने तशद्दुद के दौरान अल्ताफ के कोहले का गोला और पांव की हड्डी तोड़ दी। अल्ताफ दर्द से चीखता रहा, दुकानदार मारते रहे। दुकानदार कामरन अल्ताफ पर इल्जाम लगा रहा था। CCTV फुटेज ने सूरत हाल वाजिया कर दे। मोबाइल मार्केट एसोसिएशन मामला खत्म करने के लिए दबाव डालकर धमकियां देने लगे। अल्ताफ को तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मोबाइल मार्केट में दुकानदार का खरीदार पर साथियों के साथ मिलकर तशद्दुद, जिंदगी भर के लिए माजूर कर दिया गया। हजारों रुपए देकर मोबाइल ठीक न होने पर दिल बर्दाश्ता होकर मोबाइल तोड़ा तो दुकानदार ने तशद्दुद के दौरान अल्ताफ के कोहले का गोला और पांव की हड्डी तोड़ दी। अल्ताफ दर्द से चीखता रहा, दुकानदार मारते रहे। दुकानदार कामरन अल्ताफ पर इल्जाम लगा रहा था। CCTV फुटेज ने सूरत हाल वाजिया कर दे। मोबाइल मार्केट एसोसिएशन मामला खत्म करने के लिए दबाव डालकर धमकियां देने लगे। अल्ताफ को तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मॉडल थाना लियाकताबाद की खुफिया इतला पर बड़ी कार्रवाई। जहली दवाओं से मासूम बच्चों की जानों से खेलने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान बच्चों की जहली और जायदुल मियाद वैक्सीन दवाइयां मारूफ प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में सप्लाई करते थे। बरामद अद्वियात में टाइफाइड, TB, रेबिस, एंटीवायरल दवाइयां भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से बड़ी तादाद में बच्चों की वैक्सीन और दीगर अद्वियात के बक्स बरामद अद्वियात में टाइफाइड, TB, रेबीज, एंटीवायरल दवाइयां बरामद। नज़ला, जुकाम, नमूनिया और बच्चों की दीगर तकालीफ की दवाइयां भी बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजमान में अली आरिफ और राजेश शामिल हैं। पुलिस ने पहले अली आरिफ को गिरफ्तार की। अली आरिफ की निशानदही पर ड्रग गुलशन इकबाल के एक फ्लैट पर छापा मारा गया। मुलजमान जैली दवाइयों पर मल्टीनेशनल मेडिसिन कंपनी के स्टिकर चिपका करते थे। ड्रग इंस्पेक्टर की जानिब से तमाम दवाइयों को मुआयना किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक बरामद होने वाली वैक्सीन और तमाम दवाइयां एक्सपायर और जैली निकली। मल्टीनेशनल कंपनियों के जैली स्टिकर लगाने पर कॉपीराइट एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। बरामद दवाइयों के सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेस्ट के लिए अपने हमरा ले गए। नए पाकिस्तान के मामार कूड़े के ढेर के साथ तालीम हासिल करने पर मजबूर। सरकारी स्कूल के बाहर गंदगी के ढेर। जिली इंतजामिया और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मुंह चढ़ाने लगे। मदीना कॉलोनी के बाहर कचरे का ढेर से स्कूल के 9 नहालों में मोजी बीमारियों के फैलने का खदशा। असातिज़ा और तलबा समेत वालिदैन ने आला हुकाम से वेस्ट मैनेजमेंट समेत मुतल्लिका मुलाजमीन के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक शुमाली लाहौर मदीना कॉलोनी बागबानपुरा की एक सरकारी दरसगाह गवर्नमेंट नवाब प्राइमरी स्कूल मदीना कॉलोनी के बाहर कूड़े क्रिकेट के ढेर जिली इंतजामिया और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मुंह चढ़ाने लगे। ज़राए के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल के बाहर कचरे के ढेर से स्कूल के तलबा और तालिबा समेत कौम के 9 नहालों में गंदगी की वजह से मलेरिया, डेंगू और दीगर मूजी बीमारियों के फैलने का खदशा सर उठाने लगा है। सरकारी स्कूल के बाहर कचरे के ढेर के बारे में गवर्नमेंट स्कूल के स्टाफ टीचर्स का कहना था कि रात के अंधेरे में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमिन स्कूल के सामने कूड़े के ढेर लगा देते हैं।
جس سے اسکول کے بچوں سمیت ان کے والدین انتہائی مشکلات کا شکار ہیں کہ کہیں ان کے بچے کسی بیماری کا شکار نہ ہو جائیں۔ دوسری طرف اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے ملازم یہاں علاقہ بھر کا کچرا پھینک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کوڑا جمع ہوتا جاتا ہے اور اس کو کئی دن تک اٹھایا نہیں جاتا، جس سے علاقے کی فضائیں مدفن اور بدبودار ہے اور گندگی کی وجہ سے علاقے میں مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اہل علاقہ اور اسکول میں زیر تعلیم بچوں کے والدین نے ضلعی انتظامیہ اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے اعلیٰ افسران سے اپیل کی ہے کہ گورنمنٹ نواب پرائمری اسکول مدینہ کالونی باغبان پورہ کے باہر سے کچرے کے ڈھیر کو ہٹایا جائے اور یہاں سے کچرا دان کو کہیں اور منتقل کیا جائے اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے ملازمین کو پابند کیا جائے کہ اسکول کے باہر کچرے کے ڈھیر نہ لگائے جائے اور صفائی ستھرائی کا خاص انتظام کیا جائے۔ مہنگائی کی شرح 20.9% ہو گئی۔ انڈا، چکن، آٹا، چینی سمیت 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ پیاز، آلو، لہسن، دال، چنا اور مسور سمیت 9 اشیاء کی قیمتیں نیچے آئیں۔ 17 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ادارہ شماریات پاکستان نے مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ ملک کے 17 بڑے شہروں سے 51 اشیاء کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ لیا گیا، جس میں 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 9 اشیاء کی قیمتوں میں کمی جبکہ 17 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کی شرح 20.9% ہو گئی۔ انڈا، چکن، آٹا، چینی سمیت 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ پیاز، آلو، لہسن، دال، چنا اور مسور سمیت 9 اشیاء کی قیمتیں نیچے آئیں۔ 17 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ادارہ شماریات پاکستان نے مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ ملک کے 17 بڑے شہروں سے 51 اشیاء کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ لیا گیا، جس میں 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 9 اشیاء کی قیمتوں میں کمی جبکہ 17 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ افغانستان میں نیٹو افواج کے لیے فوجی گاڑیاں لے جانے والے 2 ٹرالرز پر پہلے اندھادھند فائرنگ کی، پھر ان گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ تحصیل باڑہ کے علاقہ پر نامعلوم مسلح افراد نے 2 ٹرالرز پر اندھادھند فائرنگ کی اور جب گاڑیاں فائرنگ کے نتیجے میں روکی گئیں تو مسلح افراد نے ان پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی، جس سے ٹرالرز اور ان پر لدی ہوئی 4 فوجی گاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان میں نیٹو افواج کے لیے فوجی گاڑیاں لے جانے والے 2 ٹرالرز پر پہلے اندھادھند فائرنگ کی، پھر ان گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ تحصیل باڑہ کے علاقہ پر نامعلوم مسلح افراد نے 2 ٹرالرز پر اندھادھند فائرنگ کی اور جب گاڑیاں فائرنگ کے نتیجے میں روکی گئیں تو مسلح افراد نے ان پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی، جس سے ٹرالرز اور ان پر لدی ہوئی 4 فوجی گاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ دیکھتے رہیے ایڈین نیوز۔ اللہ حافظ۔